होली के रंगों से स्किन को खराब होने से बचाने के लिए क्या करें और क्या नहीं, वरिष्ठ चिकित्सक ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि होली का त्योहार रंगों और खुशियों से जुड़ा हुआ है, जिसमें न सिर्फ हम स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, बल्कि एक दूसरे को रंग लगाकर इस त्योहार का मजा लेते हैं। होली के रंगों के बिना ये त्योहार फीका है, लेकिन होली के रंगों में मौजूद केमिकल अक्सर स्किन को डैमेज कर सकते हैं। होली के रंगों से स्किन डैमेज होने से बचाने के लिए लोग रंगों से खेलने से पहले स्किन को सुरक्षित करने के लिए स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि जो है हम सभी लोग जानते हैं कि जो है रंगों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जीवन में अगर रंग नहीं होते हैं तो जीवन जो है बेरंग हो जाता है। और अगर होली की बात कर लेते तो होली में रंगों की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन होली में जो भी रंग से हम खेलते हैं, अबीर और गुलाल से खेलते हैं, वो सारे अबीर गुलाल तो फ़ायदेमंद होते नहीं हैं। बहुत सारे जो है वो कॉस्मेटिक होते हैं और जहरीले भी होते हैं, जो हमारी त्वचा पर लगने के बाद जो है तमाम तरह की एलर्जी या तमाम तरह की बीमारियां भी उत्पन्न कर सकती हैं। इसके लिए जो है हम चंदौली जिले के जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं डॉक्टर ओपी सिंह जी, वो बातचीत के लिए हमारे साथ में मौजूद है। हम उनसे बातचीत करते हैं कि होली के जो रंग हैं वो कौन कौन से रंगों से हमें खेलना चाहिए और किस तरीके से अपनी त्वचा को बचाना चाहिए रंगों से जो है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल दर्पण न्यूज़ में। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और जैसा कि आपने भी पूछा, होली का जो त्यौहार है वो हमारे देश में विविधता, एकता और भाईचारे का एक प्रतीक है। और अगर किसी की जिंदगी में रंगों का महत्व नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हम इस त्यौहार के माध्यम से एक दूसरे के लिए खुशियां बांटने का काम करते हैं। अच्छे अच्छे पकवान और मिठाई जाकर जो खाते हैं, खिलाते भी हैं। लेकिन विडंबना यह है कि इस त्यौहार में अब तो बहुत परिवर्तन आ गया है। पहले रंगों का दुरुपयोग होता था, लेकिन विगत आप 2 वर्षों में देखोगे बहुत ज्यादा आप लोगों की वजह से ही आप लोगों ने इतना जागरूकता अभियान चलाया कि जनता में बहुत जागरूकता बढ़ी है। हाँ, क्योंकि पूर्व में जो होली का त्योहार मनाया जाता था वो फूलों से बरसात या फूलों से रंग बनाया जाता, उससे त्योहार मनाया जाता, रंग बनते थे। लेकिन विगत कुछ वर्ष पहले हुआ क्या कि लोगों ने इसको एक ऐसा रूप दे दिया कि कोई कीचड़ फेंक दे रहा है, कोई डीजल फेंक दे रहा है, कोई मोबिल फेंक दे रहा है, जो कि तमाम चीजों को फेंकने के बाद शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता था। मैं आपको बताऊं, जैसे रंगों की बात आती है, रंगों में सिल्वर रंग बड़ा यूज होता है। देखते होंगे लोग, आप सिल्वर रंग पोटास बोलते हैं। सिल्वर रंग पोते उसको होता है कि उसमें एल्युमिनियम ब्रोमाइड होता है जी। इसी तरह से लाल रंग जो होता है उसमें मर्कुरस सल्फाइड होता है जी। और ये दोनों स्किन कैंसर के सबसे बड़ी कारण होते हैं जी। तो अब ये अगर सोचिए, अगर किसी की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ करना है तो हम ऐसे रंगों का प्रयोग करें। लेकिन नहीं, इसमें काफी परिवर्तन आया विगत 2 सालों में। आप लोगों ने बहुत अच्छा अभियान चलाया कि भाई होली खेलिए, लेकिन रंगों से उसके जो नुकसान होते हैं उससे बचिए आप। अब आप देखते होंगे कि जैसे हमने रंग किसी को लगाया तो ऐसे रंग होते हैं जो कि मतलब वातावरण में या मतलब उसके कण जो घूमते रहते हैं। अब वो फेफड़े में जाते हैं। अब फेफड़े में जाने के बाद दमा, सांस के रोगी, आप कह सकते हैं निमोनिया या श्वास संबंधी तमाम रोगों के कारण बन जाते हैं, जो कि हम होली में उसको बधाई तो नहीं देते, लेकिन एक बीमारी उससे दे देते हैं। बिल्कुल। तो हमें, मेरा ये कहना है, जैसे लंग्स पे असर पड़ा, कैंसर के मैंने 2 कारण आपको बताए। इसी तरह से बहुत सारे सीसा, पारद, अन्य ऐसी चीजें हैं जिनको मिला करके सीलम रंगों का बनाया जाता है। वो सब शरीर के बहुत ही हानिकारक हैं। अगर गलती बस कोई रंग पेट के अंदर चला जाए तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है। अल्सर से लेकर के डायरिया, लूज मोशन, तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशन देने लगते हैं, तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या मतलब जैसे पहले जो होते थे जो है वो ठीक है, वो पहले जो होते थे जो है वो जो रंग होते थे वो हमेशा नेचुरल रंगों का प्रयोग करते थे। अभी भी हम कहते हैं मार्केट में अब जो रंग आने लगे हैं वो हर्बल आने लगे हैं जी। बड़े अच्छी कंपनियों ने, और हर्बल रंगों का प्रयोग तो घरों में भी होता है। और आप उसका प्रयोग कीजिए, घर पे हर्बल रंग खुद से बनाइए, या तो हर्बल मार्केट में अच्छी कंपनी ने लॉन्च किया, उससे हम होली को खेलें। और होली जो रंग का प्रतीक तो है, इसका मतलब तो नहीं कि हम रंगों से किसी को नहलाएं तभी प्रतीक कहा जाएगा जो है। तो आप और हम ऐसे होली को मनाएं कि एक दूसरे को ये लगे कि हम मतलब उनके साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, फिर भी जो है समाज में हर तरह के लोग हैं और हर तरह के रंग हैं, और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो है कि अगर वो शरारत में या बदतमीजी में या जैसे भी अगर जबरन जो है अगर आपको जो है वो रासायनिक वाले जो अगर लगा देते हैं, पक्का रंग अगर आपके फेस पर अगर लगा देते हैं, तो ऐसे रंगों को जो है किस प्रकार से लगाने के बाद किस तरीके से जो है उसको ऐसे रंगों से बचना, कैसे बचना? देखिए, रंग छुड़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है बेसन और दही का पेस्ट बना लिया जाए और उसको जो है लगाए तो काफी उससे जो है मतलब रंग हमारे साफ होते हैं और यूज भी करते हैं लोग। गाँव में तो आज भी इसी को यूज किया जाता है। अच्छा, दूसरी चीज
रंग खेलने से पहले शरीर में नारियल का तेल या मतलब इस तरह के जो लोशन आजकल बहुत मार्केट में आ रहे हैं, अगर लगा दिया है तो उनका जो हम रंग लगाते हैं उसका शोषण बॉडी में बहुत कम हो पाता है। अच्छा, मतलब वो कम एब्जॉर्ब कर पाता है। अच्छा, तो मेरा तो कुल मिलाकर यही कहना है कि जागरूकता के अभियान के तहत हमें सबसे यही कहना है कि केवल हम हर्बल रंग का उपयोग करें, हर्बल रंग का उपयोग करें। और हर्बल रंग मार्केट में भी आप स्वयं पुष्प से या किसी भी चीज से बना सकते हैं। और दूसरी चीज, आपके हमारे हिंदू संस्कृति में चंदन का बहुत बड़ा महत्व है, लाल टीके का बड़ा महत्व है। जी बिल्कुल। तो आप जैसे दर्शन करने में लोग पूजा पाठ करने लाल टीका ही लगाते हैं, जी बिल्कुल, जो कि एक एनर्जी का भी वो काम करता है। इसी तरह चंदन होता है, तो हम क्यों नहीं ऐसी चीजों का प्रयोग करके एक दूसरे को बधाई दें और बधाई देने में और प्रेम को बढ़ाएं और उसी का त्योहार। बिल्कुल, आपने मुझसे बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक प्रश्न मेरा आपसे, डॉक्टर साहब, ये अगर मान लीजिए अगर कोई कलर अगर जो है गलती से अगर हमारी आंखों के अंदर प्रवेश कर जाता है तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना? देखिए, सबसे ज्यादा केसेस अगर आप देखेंगे होली के बाद जो केस आएंगे आपको यही आएंगे, कंजक्टिविटिस होता है, आंख की बीमारी होती है, आंख लाल हो जाता है और पूरा रेडियस हो जाएगा, उसका सिर में दाने निकल आएंगे, पीली हो जाएगी, आंख में तमाम तरह की परेशानियां, जलन, चुभन, ये सब रंगों की वजह से ही होता है। और मैक्सिमम केसेस देखेंगे आप कल परसों से यही मिलेंगे। तो मेरा ये कहना है कि ऐसा किसी का न किया जाए, किसी आंख को नुकसान। अब अगर हो जाता डॉक्टर साहब तो पहला ट्रीटमेंट क्या? तुरंत जो है पहले आंख को जो है अच्छे ठंडे पानी से उसको वॉश करें और एक मतलब आई ड्रॉप तो बहुत सारे हैं, लेकिन किसी एक अच्छे नेत्र चिकित्सक को जरूर दिखाएं, क्योंकि वो चेक करके देखें कि कहीं इसका असर पर्दा या मतलब किसी और तो नहीं पड़ गया है। अच्छा। क्योंकि अगर पड़ा तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट चलेगा, पहले अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो जल्दी स्वास्थ्य लाभ होगा, नहीं तो बाद में परेशानी कारण बनेगा। तो ये थे जो है वरिष्ठ चिकित्सक जो है डॉक्टर ओपी सिंह जी है, और ओपी सिंह जी से हमने बातचीत किया। जब डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि अगर जो है जो हर्बल जो कलर है, प्राकृतिक जो कलर होते हैं, उनको जो है आप इस्तेमाल करें चेहरे में लगाने के लिए, जो है जिससे कि वो प्रेम बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है। किसी प्रकार का जो रासायनिक जो आपकी अबीर जो होते हैं, गुलाल होते हैं, उनको इस्तेमाल करने से आप बचें। और अगर डॉक्टर साहब ने ये भी कहा है कि अगर कोई जो है किसी प्रकार से अगर आपकी आंखों में अगर वो रासायनिक कलर अगर चले गए हैं तो सबसे पहले डॉक्टर साहब ने ये बताया कि उसको पहले आंखों को पहले वॉश करें और कोई चिकित्सक से जो है परामर्श लें। आप भी जो है घर में रहें और होली को जो है उसका एंजॉय करें, बाहर रहे तो बाहर को भी एंजॉय करें, लेकिन सुरक्षित रहें। कैमरामैन राहुल कुमार के साथ में मैं सूर्य प्रकाश सिंह, दर्पण न्यूज, चंदौली।